सब लोग यही कहते हैं कि हमको अपने लाइफ में टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमको अपने लाइफ में वर्नेस से काफ़ी दूर रहना चाहिए, क्योंकि वर्नेस के कारण हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। और उनको कौन बताए कि वर्नेस को दूर करना इतना आसान काम नहीं है, और वो लोग कभी भी ये एडवाइस नहीं देते और ये नहीं बताते कि वर्नेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं बताता। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। आज की इस वीडियो में हम रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे, जिससे हमें पता चल सकेगा कि मैक्सिमम लोग अपने वर्नेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, और इसको जानकर आपको भी अपनी वर्नेस को दूर करने में हेल्प मिलेगी। तो अब हम पहली रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। लुइस टी मोंटाना जूनियर, जो कि एक सेल्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि उन्होंने चिंता के कारण, टेंशन के कारण अपने लाइफ के 10 सबसे बेमिसाल साल को बर्बाद कर दिया। और वो साल हर एक जवान आदमी के लिए सबसे बेमिसाल साल होता है अपने जीवन के लिए, और वो बेमिसाल साल आदमी के 18 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच में होता है। और उसने अपने लाइफ के बेमिसाल साल को टेंशन लेने में ही गुजार दिया। वो अपने जॉब के लिए, अपने हेल्थ के लिए और अपने फैमिली के लिए, और उसके साथ साथ अपने फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हमेशा परेशान रहता था, और इन सब के कारण वो हमेशा अपने लाइफ में चिंता में रहता था। आज से 8 साल पहले लुइस एक आदमी से मिले जिसकी ट्रबल उससे काफ़ी ज़्यादा थी, यानी उसकी परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन तो भी वो काफ़ी चेयरफुल आदमी थे। वो अपने लाइफ को टोटली एंजॉय करते थे। उस आदमी ने 1929 में वेल्थ क्रिएट की थी, और कुछ ही समय के अंदर उसने अपनी वेल्थ को गंवा दिया। और उसके बाद उस आदमी ने 1933 में फिर से वेल्थ क्रिएट की, और फिर से उसने दोबारा उसने जो वेल्थ को क्रिएट किया था उसको वापस से गंवा दिया। उसके बाद उस आदमी ने 1937 में फिर से वेल्थ क्रिएट की, और इस बार फिर उसने अपनी सारी वेल्थ को गंवा दिया। उसके बाद उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हुई कि वो बैंकरप्ट भी होने वाला था, और इन सब होने के बाद भी वो अपने लाइफ को एंजॉय करता था और काफ़ी चीयरफुल मैनर में अपनी लाइफ को जीता था। इसके बाद उस आदमी ने लुइस को एक सीक्रेट बताया, जिसके कारण वो इतने सारे परेशानियों के होने के बाद भी अपने लाइफ को एंजॉय कर पाता है और ट्रूली तरीके से अपने लाइफ को जी पाता है। और जब वो आदमी एक सीक्रेट लुइस को बता रहा था, तो उसके पास एक लेटर आया जिसमें उसके लिए काफ़ी हेट ही हेट लिखी हुई थी। तो उस आदमी ने कहा कि मैं इस लेटर का जवाब अभी नहीं दूंगा, मैं इसको आंसर नहीं करूंगा, बल्कि इसको मैं अपने ड्रॉअर में रख दूंगा संभाल कर, और उसके बाद मैं उसको भूल जाऊंगा। और उसके बाद कुछ हफ्तों बाद मैं उसके पास जाऊंगा और उस ड्रॉअर से उस लेटर को निकालूंगा और फिर उस लेटर को ध्यान से पढ़ूंगा। और अगर उसके बाद भी, यानी कुछ हफ्तों बाद भी, उस लेटर को देखने के बाद मुझे टेंशन होने लगा और वर्नेस फिर आने लगी, तो मैं उसे फिर से कुछ हफ्तों तक ड्रॉअर में रख दूंगा, और कुछ हफ्तों बाद मैं फिर से उस ड्रॉअर से उस लेटर को निकालूंगा और उसको फिर से अच्छे से पढ़ूंगा। क्योंकि ऐसा करने से ये होता है कि समय बीतने के साथ उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। और उस आदमी ने लुइस को यही कहा, यही उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि वो इंस्टेंटली कभी भी टेंशन नहीं लेता है। वो समय को उसका काम करने देता है, उसको समय पर पूरा भरोसा है। वो कहता है कि टाइम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, इसलिए वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है। और यही सेम टेक्निक को अपना कर लुइस ने भी अपने सारे टेंशन को, यानी कि अपने सारे वर्नेस को कंट्रोल कर लिया, उसे हटा दिया। क्योंकि उसको पता चल गया कि वो हमेशा उस चीज़ को टेंशन लेता था, यानी उस चीज़ के लिए टेंशन लेता था जो चीज़ एक्चुअल में कभी होती ही नहीं थी, यानी कि टाइम सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। तो अब हम दूसरी रियल लाइफ स्टोरी जैक डेम्सी के बारे में जानेंगे, जो कि एक बॉक्सर है, और ये भी जानेंगे कि उसने अपनी वर्नेस को कैसे कंट्रोल किया। जैक कहते हैं कि उसने अपने पूरे बॉक्सिंग करियर में जो सबसे टफ अपोनेंट को फेस किया था वो थी उसकी खुद की वर्नेस, क्योंकि जब वो वरी करता था तो अच्छे से बॉक्स नहीं कर पाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपने आप से पेप टॉक करता था, यानी कि अपने आप से कुछ बातें करता था। वो हमेशा अपने आप को बोलता था कि कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं सबको हरा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। इस तरीके से वो इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड में सब फीड करता था, और आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को तो जानते ही हो। और उसके बाद वो कंटिन्यूसली अपने आप को रिमाइंड कराते रहता था कि सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए उसकी हेल्थ है, और अगर वो अपने लाइफ में टेंशन लेते रहेगा तो उसकी वर्नेस बढ़ेगी, जिसके कारण उसके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा और इसकी हेल्थ काफ़ी डाउन हो जाएगी। और लास्टली वो अपने हर एक बॉक्सिंग फाइट से पहले प्रेयर करता था, इससे उसे करेज मिलती थी अपनी बॉक्सिंग फाइट में अच्छे से लड़ने की, और इस तरीके से वो अपने सारे वर्नेस को दूर करता था। इस तरीके से उसने पावर ऑफ प्रेयर को यूज़ किया। तो इस तरीके से जैक ने अपने खुद के माइंड को कन्विंस करके अपने सारे वर्नेस को दूर कर दिया और अपने सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर डाला। तो अब हम जानेंगे रियल लाइफ स्टोरी जिम बर्टसल के बारे में, जो कि सुपरिंटेंडेंट है मूलर कंपनी के,
वो कहते हैं कि करीब 17 साल पहले वो हर चीज़ के लिए इतना टेंशन लेते थे, हर चीज़ की में इतना चिंता करते थे कि वो कई बार ये भूल जाते थे कि वो किस चीज़ के लिए टेंशन ले रहे हैं। वो अपने कॉलेज के एग्जामिनेशन में कई सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स और कई और सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, यानी कि उस सारे सब्जेक्ट में वो पास नहीं हो पाए थे, उनको क्लियर नहीं हो पाए थे। उनको पता था कि अगर उनको कॉलेज में अच्छा रैंक चाहिए तो उनको 75 to 84% कम से कम स्कोर करना पड़ता, लेकिन वो सारे एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे। उसके बाद उसने 3 तरीके से अपने लाइफ को चेंज किया। उसने अपनी वर्नेस को दूर करने के लिए 3 तरीकों का यूज़ किया, जिसके बाद वो वर्नेस से छुटकारा पा गए। वो 3 तरीके थे। पहला, अपने आप को एनालाइज करना कि आखिरकार वो क्यों वरी कर रहे हैं। दूसरा, रियल कॉज यानी कि वर्नेस का रियल कॉज को जानना। और तीसरा, कंस्ट्रक्टिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और ऐसा करने पर उसने ये जाना कि वो वर्नेस इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अपने फिजिक्स के एग्जामिनेशन यानी कॉलेज में जो एग्जामिनेशन थे उसमें वो फेल हो गए थे, इसलिए उन्हें टेंशन लग रहा था। और दूसरा चीज़ उसने ये जाना कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो टेंशन ले रहे थे यानी जिस प्रॉब्लम का जो मेन कॉज था वो ये था कि उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें हमेशा लगता था कि ये मेरे क्या काम आएगी, इसलिए वो उसको अच्छे से नहीं पढ़ते थे। और तीसरा, इस बार उसने बाकी सारे वर्नेस को छोड़कर, बाकी सारे टेंशन को छोड़कर से पढ़ने में ध्यान दिया। इस बार उसने ये नहीं सोचा कि फिजिक्स इतनी हार्ड है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बस उसने लगातार पढ़ते रहा, हार्डवर्क की। और ऐसा करने के कारण यानी कि लगातार पढ़ने के कारण वो फिजिक्स एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स से पास हो गया और उसने कॉलेज में भी अच्छी रैंक ला ली। और इस तरीके से उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी वर्नेस को दूर किया बाय एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। हज़ारों लोग अपने लाइफ के डे टू डे प्रॉब्लम यानी कि डे टू डे में जो टेंशन होता है, जो वर्नेस होता है, उसे छुटकारा पा रहे हैं सिंपल से प्रेयर से, जिस प्रेयर को सेरेनिटी प्रेयर कहा जाता है। और सेरेनिटी प्रेयर ये है कि गॉड ग्रैंट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग आई कैन नॉट चेंज, द करेज टू चेंज द थिंग आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। यानी कि हे भगवान, मुझे इतनी शांति प्रदान करो कि जिस चीज़ को मैं चेंज नहीं कर सकता उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर सकूं। मुझे इतनी करेज दो कि जिस चीज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ उस चीज़ को मैं चेंज कर सकूँ। और मुझे इतनी बुद्धि प्रदान करो कि मैं इन दोनों चीज़ के डिफरेंस को मैं अच्छे तरीके से जान सकूं। आपको भी अपने लाइफ में वर्नेस को दूर करने के लिए ये सेरेनिटी प्रेयर को रोज़ पढ़ना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि आपको इसके बारे में सोचना भी चाहिए और आपको इसके दिल से पढ़ना चाहिए। ये सेरेनिटी प्रेयर आपको हेल्प करेगा और इस तरीके से आप अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे और एक हैप्पी लाइफ जी पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।